पे एक टर्म चलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अब हम तो देखो, वैसे तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने हाँ ये जी। शब्द दिया, तो हमारे यहाँ की बहुत परंपराओं में से एक गौड़िया संप्रदाय की परंपरा है। हाँ जी। तो मैं इसे दूसरे रूप में ही कहूँगा, बाकी तो इसको तो इस्कॉन वाले अच्छे से उनकी परंपराएं बता पाएंगे। मैं तो प्रार्थना ये करूँगा कृष्ण तत्व के साथ जोड़ें। हाँ, भगवान कृष्ण के जीवन का जो रसात्मक पक्ष है, जो प्रेमात्मक पक्ष है, और इस कृष्ण के जीवन का युद्धात्मक पक्ष भी, ये गीतात्मक पक्ष भी। श्री कृष्ण संपूर्ण मनुष्यता की यूनिवर्सिटी है, वो विश्वविद्यालय है, वो चलते फिरते। और मुझे लगता है बहुत बार मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस की आपने बात की, तो मैं कृष्ण पर ये बोलना चाहूँगा, उनके जैसा ना कोई योगी हुआ, ना उनके जैसा कोई प्रेमी हुआ, ना कोई वैरागी हुआ। दुनिया कहती है कि चाणक्य राजनीति के और विद्वान थे, उन्हें राजनीति के शीर्ष पुरुष के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं बहुत बार बोलता हूँ दुनिया कृष्ण पर शोध करे कि वृंदावन में नग्न पैर चलने वाले श्री कृष्ण और अपने कालखंड की सर्वश्रेष्ठ संगठित शक्तियों को परास्त करके उस कालखंड के सबसे बड़े पद, द्वारिका के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। दुनिया के ज्ञानी लोग शोध करें, राजनीतिक पंडित, कि वृंदावन में नग्न पैर चलने वाला कृष्ण और उस समय द्वारिका के उच्चतम पद पे पहुंचा जहां उनकी चप्पलें सोने की भी थी। दुनिया उनके ऊपर शोध करे। तो कृष्णत्व अगर हमारी समझ में आ गया, मुझे लगा कृष्ण माने जीवन की संपूर्णता। बंसी भी बजाई और आवश्यकता आने पर पांचजन्य शंख भी बजाया। जिनके जीवन में युद्ध भी है, जिनके जीवन में बुद्ध भी है, गीत भी है, संगीत भी है, वो शांति दूत भी हैं, वो क्रांति दूत भी हैं, वो योद्धा हैं, लेकिन रणछोड़ भी हैं। पता। तो कृष्ण माने तो जीवन की एक समग्रता है। और अगर कृष्ण तत्व समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा आप कृष्ण तत्व के साथ जुड़ें। मैं भगवान कृष्ण के बारे में बस एक दो लाइनें जो मेरी अनुभूति है, मैं यही कहता हूँ कि जीवन की तमाम प्रतिकूलताओं के और तमाम विद्रूपताओं के बीच में जो प्रेम की आनंद की बंसी बजा सकता है वो कृष्ण हो सकता है। तमाम प्रतिकूलताएं एक तरफ थीं, जन्म जेल में हुआ, जन्म लेते ही माता पिता जेल में थे, एक 6 दिन के बालक को पूतना मारने आई। जब आप बिहारी जी के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि बिहारी जी मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, मेरे जीवन में क्यों हैं, तो बिहारी जी कहते हैं यार कभी तू मेरी भी ध्यान से सुन, मेरे जीवन में भी बड़े थे। 6 दिन के थे, पूतना मारने आई, सक्टासुर आया, त्रिलावत आया, एक 6-7 साल का बालक कालिया नाग के फन पे नृत्य कर रहा है, एक 11-11.5 साल के बच्चे ने जाकर मामा को मारा। बड़ा संघर्ष था उनके जीवन में। जीवन के संघर्ष कभी कम नहीं होंगे, जीवन की चुनौतियां कभी कम नहीं होंगी। और ध्यान रखना, जिस जीवन से चुनौतियां कम हो गई, पक्का मानना वो जीवन ठहर गया। हाँ, वो ठहर गया। मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कहीं नहीं जाना, तो जीवन ठहरा है। और मैं यहाँ से जब वृंदावन जाऊंगा तो यात्रा करूंगा, तो यात्रा के अवरोधों से कैसे बचूंगा मैं? ट्रैफिक भी आएगा, मेरी गाड़ी भी रुकेगी। यात्रा करूंगा तो अवरोध आएंगे। शांति चाहूंगा तो ठहर जाऊं। तो आप जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो चुनौतियां आएंगी, उन्हें स्वीकार कीजिए। कृष्ण आपके मित्र बन जाते हैं। कृष्ण जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप मेरे रथ के सारथी बन जाएं, तो मुझे लगता है जीवन की यात्रा सहज हो जाएगी। यूथ को प्रार्थना ये करूंगा, कृष्ण को पढ़ें आप, भगवान राम से धैर्य सीखें, भगवान राम से अनुशासन सीखने, भगवान राम से ये सीखें कि परिवार को संभाला कैसे जाता है। श्री कृष्ण से इतना समझें कि परिस्थिति में निर्णय किया लिया जाता है। बिल्कुल।